हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 विज्ञान कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका मतलब क्या होता है इसको पहले आपको समझना होगा। इसका मतलब सबसे पहला बात तो आप लोग कोई चीज़ को देखते होंगे तो उसमें आपको सोचते होंगे आप लोग कि दूध खट्टा क्यों हो जाता है कुछ देरी छोड़ने के बाद, लोहा में जंग क्यों लग जाता है खुला में छोड़ने पर, फिर तांबा में हरा परत क्यों चढ़ जाता है, ये सब का बारे में आप लोग सोचते हैं। तो ये सब जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इस सब का बारे में आपको समझना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसको जानना होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ या अकेले का पदार्थ जब काम करता है और कोई नया पदार्थ बनाता है तो वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब भी दो काम करेगा और जो होगा वही क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक देखिए इसमें क्या है, उसको रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग ले लिए कोई भी तत्व को, जैसे ले लिए कार्बन को ले लिए। अब कार्बन को वायु में छोड़ दिए, यानी कि इसमें ऑक्सीजन में कार्बन और ऑक्सीजन अगर दोनों काम करेगा, ये क्या कर रहा है काम, तो ये क्या कहलाएगा, क्या बना देगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम लोग को ये समझना है कि जो काम करेगा, जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन काम कर रहा है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है और बना क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो काम करेगा इसका नाम हो जाता है अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद जो निर्माण होता है इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन क्या काम किया, कार्बन और ऑक्सीजन मिला और मिलने के बाद अभिक्रिया करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद में आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए तीर चिन्ह के पहले जो रहेगा वो अभिकारक होगा और तीर चिन्ह के बाद उत्पाद होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अभिकारक और तीर चिन्ह के बाद इधर क्या बन जाता है, उत्पाद। अभिकारक में जितना काम करने वाला तत्व या पदार्थ बोल सकते हैं, और उत्पाद में जो बनेगा वो होगा। ठीक है, जैसे हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं। दूसरा में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, मान के चलिए क्या ले लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन काम करने वाला है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया जो करता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक। तो इसका नाम हो जाएगा अभिकारक, इसका नाम हो जाएगा अभिकारक, और जो बनता है उसका नाम क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो आपको समझ में आ गया होगा अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, भाग कौन लेगा, जो काम करेगा वो लेगा, काम करने वाले जो पदार्थ है वही क्या कहलाता है, अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया जब हो जाता है उसके बाद जो बनता है उसी को उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या चिन्ह से दर्शाया जाता है, तीर का चिन्ह से दर्शाया जाता है। और तीर चिन्ह का सिर किधर होगा, सिरा उत्पाद की तरफ होगा। ये चीज़ को आपको पता रखना है। अब आगे हम लोग आते हैं। देखिए अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारक और उत्पाद के बीच, अभिकारक और उत्पाद हम लोग समझ चुके थे। जो काम करता है अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक, और जो निर्माण होता है अभिक्रिया के बाद उसको उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है। जो पहले नाम लिखते थे उसका जगह अब रासायनिक सूत्र का उपयोग करेंगे तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग इसको बोल सकते थे, देखिए कार्बन को इस टाइप का लिखे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए देखिए इधर कार्बन को क्या बोलेंगे? C, और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? O2, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये वाला हो गया रासायनिक नाम। लेकिन हम लोग को रासायनिक नाम का उपयोग नहीं करना है रासायनिक समीकरण में। किसका उपयोग करना है? रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र ये हो गया। तो इसके लिए आपको तत्व का संकेत पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहेंगे, रासायनिक सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये जो है MgO, देखिए ये Mg जो हो गया वो मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र हो गया। ये O2 जो है ऑक्सीजन का सूत्र हो गया। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो हिंदी नाम न लिख के उसका सूत्र का उपयोग करेंगे, संकेत का, वही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। जैसे C प्लस O2 CO2, तो C हो गया कार्बन का रासायनिक सूत्र, और O हो गया ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र, और CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। देखिए अब क्या है इसमें? रासायनिक समीकरण का प्रकार। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? ये दोनों को, जिसमें से ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको ध्यान से देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण जो होगा वो क्या होता है? वैसे समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या क्या होगा? बराबर होगा, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे हम ले लिए, मान के चलिए Mg प्लस O2, तो इधर हो गया 2MgO। अब इधर वाला का नाम क्या होता है? अभिकारक, पता है, और इधर वाला का नाम होता है, आपको पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें, उत्पाद। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद में क्या परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो देखिए ये जो Mg है, Mg देखिए संकेत लिख लेते हैं समझने के लिए। यहाँ LHS RHS, तो संकेत देखिए Mg, इधर अभिकारक वाला लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS राइट हैंड साइड। तो Mg कितना है? 2 लेफ्ट हैंड में। अब देखिए उत्पाद जो है राइट साइड में कितना है? Mg का मान कितना हो गया? 2।
अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखिए ये O का आगे तरफ है ना MgO का, तो दोनों के लिए काम करेगा, तो O का मान भी कितना हो गया 2। तो देखिए LHS और RHS दोनों तरफ Mg भी 2-2, O भी 2-2, तो इसका जो परमाणु का संख्या है ये क्या है, समान है, तब ये क्या समीकरण कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित पता चल गया। संतुलित क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु का संख्या क्या होगा, समान होगा। अब असंतुलित जस्ट इसका उल्टा है, क्या होगा, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। देखिए संतुलित में परमाणु की संख्या समान होती है, असंतुलित में परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसे कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कंकाली समीकरण भी इसको कहा जाता है। जैसे देखिए Fe+H2O, Fe3O4+H2। तो देखिए इधर वाला का मान हम लोग को पता है क्या कहलाता है, ये अभिकारक, और इधर वाला का नाम हम लोग को पता है क्या होता है, ये उत्पाद। अब दोनों तरफ का परमाणु की संख्या समान नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, वो असंतुलित। तो देखिए संकेत लिखते हैं, LHS लिखते हैं और RHS लिखते हैं। अब दोनों तरफ का कंपेयर कर देते हैं, उत्पाद और अभिकारक का, मतलब RHS जो है वो उत्पाद है और LHS जो है वो अभिकारक है, समझने के लिए। तो देखिए संकेत Fe कितना है LHS में, देखिए 1, इधर Fe कितना है, देखिए 3, बराबर तो नहीं है। इधर H कितना है 2, इधर भी H कितना है 2, इधर O कितना है 1 और इधर O कितना है 4। तो देखिए Fe तो बराबर नहीं है, H बराबर है और O बराबर नहीं है, तो प्रत्येक तत्व बराबर मिल रहा है, अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान नहीं दिख रहा, इसलिए ये जो समीकरण होगा ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा।